नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एग्जाम जर्नी सीरीज में। आज है हमारा डे 16। आज हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो 2025 में ही हुआ है। इसमें देखेंगे हम कि नए पैटर्न में पेपर कैसे बन रहा है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। कथन एक है, हिम रेखा को उस ऊंचाई के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके बाद भूमि स्थायी रूप से बर्फ से ढकी रहती है। कथन दो है, बुग्याल वृक्ष पंक्ति एवं हिमरेखा के बीच उगते हैं। दोनों कथन बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2021-22 में उत्तराखंड के जिलों का सकल घरेलू उत्पाद का सही घटनाक्रम क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून और नैनीताल। बाकी अगर ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, यहाँ पे 24-25 के अनुसार 2022-23 का उत्तराखंड के जिलों का सकल जिला घरेलू उत्पाद का सही घटनाक्रम क्या होगा। तो फिर हो जाएगा देहरादून, हरिद्वार, यूएस नगर और नैनीताल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए गुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। हमको बताना है ये किससे संबंधित है। तानिया कोटनाला का संबंध है नमक वाली ब्रांड से, शशि बहुगुणा का संबंध है भोली डिजाइन स्टूडियो से, मीनाक्षी खाती का संबंध है द एप्पल प्रोजेक्ट से और सिका प्रकाश का है वैली कल्चर इंडिया से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पांडुकेश्वर ताम्रलेखों के लिप्यंतरण से जुड़ा है। ऑप्शन ए वी.एस. वांकर, मधुकेशव धवलीकर, राजेंद्र लाल मित्रा या नयनजोत लाहिरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र मित्रा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है। ऑप्शन है बेदनी, दायरा, कुश कल्याण, दूधातोली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेदनी बुग्याल जो चमोली जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उजेली या अनेरी होली त्योहार किस जनजातीय समुदाय से संबंधित है। तो इसके ऑप्शन है थारू, भोटिया, जौनसार या संथाल। तो इसका राइट आंसर है थारू जनजाति। और जो ये थारू जनजाति है ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति समूह भी है जो सबसे ज़्यादा यूएस नगर में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित नृत्य गीत है। ऑप्शन है रासो, हारुल, छपेली या छोपती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छपेली। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट के मदद से सही उत्तर दीजिए। कथन एक है, खतलिंग ग्लेशियर भिलंगा नदी के स्रोत हैं, सही है। कारण है, यह ग्लेशियर टिहरी जिले में केदारनाथ से 10 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहले रूटेक स्मार्ट विलेज सेंटर का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन है सरमोली, खूट, डाकुर और दागुरा। तो इसका राइट आंसर है खूट, यह है अल्मोड़ा जनपद में। अगला क्वेश्चन है, नदियों को उनके उद्गम स्थल में सम्मिलित कीजिए। तो एक साइड हमको नदियाँ, एक साइड उनका हमको उद्गम स्थल दिया गया है। तो भिलंगना नदी का उद्गम स्थल है खतलिंग ग्लेशियर से। मंदाकिनी नदी का उद्गम है केदारनाथ के चौराबाड़ी ग्लेशियर से। सरस्वती नदी का उद्गम है देवताल से। अलकनंदा का उद्गम है सतोपंत ग्लेशियर से और रामगंगा का है दूधातोली श्रृंखला से। जो दूधातोली पर्वत है ये पौड़ी और चमोली के बीच फैला हुआ है। देवताल है चमोली जनपद में स्थित और जो केदारनाथ से जो मंदाकिनी नदी निकलती है चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। खतलिंग ग्लेशियर है टिहरी गढ़वाल में और सतोपंत ग्लेशियर चमोली जनपद में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे तत्कालीन देहरादून बीजापुर नहर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो इसके ऑप्शन है कर्नल यंग, कर्नल मूर, कैप्टन कोटले या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है कैप्टन कोटले को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इस वृक्ष की पत्तियां जानवरों के चारे के रूप में प्रयुक्त की जाती है। इसका रेशा रस्सी बनाने के लिए प्रयुक्त होता है और इसकी लकड़ी का ऊष्मीमान अधिक होने के कारण इसका प्रयोग जलौनी लकड़ी के रूप में किया जाता है। यह कथन उत्तराखंड में पाए जाने वाली किस वृक्ष के लिए सही बैठता है? तो ऑप्शन है तिमिल, चीड़, भिंगल, खड़क। राइट आंसर है भिंगल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुंगाड़ी, तिमारी, मिजहारी निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसके ऑप्शन है गोरखाकालीन स्थापत्य कला, गोरखाकालीन सैन्य व्यवस्था, गोरखाकालीन आभूषण, गोरखाकालीन कर व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर है गोरखाकालीन कर व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, नंदौर वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किन जनपदों में स्थित है? ऑप्शन है नैनीताल एवं पौड़ी, टिहरी और उत्तरकाशी, देहरादून एवं हरिद्वार, नैनीताल एवं चंपावत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नैनीताल एवं चंपावत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड में इनर लाइन परमिट और प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट के बारे में सही है? तो ऑप्शन है पहला, इनर लाइन परमिट राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है और प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वही ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यही इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राय किस नृत्य में नर्तकों की संख्या सम होनी चाहिए? तो ऑप्शन है चौफुला, रम्माण, जागर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौफुला, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेन तंसांग द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा का ऐतिहासिक संदर्भ नहीं मिलता है? ऑप्शन है मकरपुर, मदावर, मायापुर या ब्रह्मपुर। तो इसका राइट आंसर है मकरपुर। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई कूटों के आधार पर उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। जो ये कांड है इनके जो ईयर है वो तो सेम है, सब हुए हैं 1994 में, बस हमको उनकी डेटों के हिसाब से उनका अंदाज लगाना है। तो पहला जो बाटा घाटा हुआ है 15 सितंबर को हुआ है, मसूरी गोलीकांड 2 सितंबर को हुआ है, खटीमा गोलीकांड 1 सितंबर को हुआ है और रामपुर तिराहा कांड 20 अक्टूबर को हुआ है। तो सबसे पहले जो हुआ है वो है खटीमा गोलीकांड जो 1 सितंबर 1994 को हुआ है। दूसरा कांड हुआ है मसूरी गोलीकांड, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तीसरे में फिर बाटाघाट कांड हुआ, रामपुर तिराहा कांड हुआ 20 अक्टूबर 1994 को। बाकी एक बार और देख लेते हैं, बाटाघाटा कांड हुआ है 15 सितंबर 1994 को, मसूरी गोली कांड हुआ है 2 सितंबर 1994 को, खटीमा गोली कांड हुआ है 1 सितंबर 1994 को और रामपुर तिराहा कांड हुआ है 20 अक्टूबर 1994 को। हमने इसका राइट आंसर भी देख लिया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा गीत बरसात के दिनों के गीत है? ऑप्शन है थ्रंडिया नृत्य गीत, चौमासा नृत्य गीत, फॉफरी नृत्य गीत या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है चौमासा नृत्य गीत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो पहले हम देख लेते हैं ये कहाँ स्थित है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान तो देहरादून में स्थित है, भारतीय बागवानी जो है वो बेंगलोर में स्थित है, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान देहरादून में स्थित है और केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है, बाकी जो 3 है ये उत्तराखंड में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैठ की होली मुख्यतः प्रसिद्ध है। ऑप्शन है टिहरी गढ़वाल, जौनसार क्षेत्र, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर है अल्मोड़ा क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो हमको ये बताने हैं हमको कहाँ से मिले हैं। तो देवी धुरा की समाधियाँ हमको मिली है चंपावत से, हुंडली शैल चित्र मिला है उत्तरकाशी से, लाखू उड्यार मिला है अल्मोड़ा से और गोरखिया उड्यार मिला है चमोली से। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन में देखते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन 1 है नंदा देवी राजजात यात्रा नोटी गांव से प्रारंभ होती है। कथन 2 है यात्रा के दौरान बेदनी बुग्याल एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। तो इसका राइट आंसर है, दोनों कथन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है।
अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प चुनिए। हमको एक साइड ग्लेशियर दिए गए हैं और एक साइड बताना है कि वो कहाँ स्थित है। तो सुंदरढूंगा ग्लेशियर स्थित है बागेश्वर जनपद में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए का 2-3 ऑप्शन में, ए में भी है, बी में भी है और डी में भी है। तो डोकरियानी जो स्थित है वो है उत्तरकाशी जनपद में। हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर देख लेते हैं, नामिक है पिथौरागढ़ में और खतलिंग है टिहरी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना करी थी? ऑप्शन है शेखर पाठक, यशोधर मटवाल, श्री कृष्ण जोशी या शोभन सिंह जीना। तो इसका राइट आंसर है यशोधर मटवाल ने करी थी और करी थी 1983 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में प्रदेश का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया है? तो इसके ऑप्शन है देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, नैनीताल। तो राइट आंसर है देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। कथन 1 है, भकोरा वाद्य टाबी से बना होता है। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग धार्मिक गढ़वाली लोक देवता आहन में किया जाता है। दूसरा कथन है, भकोरा युद्ध के अवसर पर सूचना देने हेतु बजाया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर है, केवल एक कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पुस्तक गढ़वाली छंदमाला की रचना करी है? ऑप्शन है मोहनलाल नेगी, जयदेव बहुगुणा, लीलानंद कोटनाला, तोता कृष्ण गैरोला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीलानंद कोटनाला ने करी है गढ़वाली छंदमाला की रचना। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध स्मारक का निर्माण अंग्रेजों द्वारा अंग्रेज गोरखा युद्ध में गोरखाओं की हार के बावजूद गोरखा वीरों की बहादुरी का सम्मान करने के लिए किया जाता है? तो इसके ऑप्शन है खलंगा वार मेमोरियल, गब्बर सिंह मेमोरियल, उत्तराखंड वॉर मेमोरियल या चीड़बाग मेमोरियल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खलंगा वॉर मेमोरियल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस शिलालेख में यूनानी राजाओं का नाम का उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन है पलेठी, मंडल, कालसी या बागेश्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालसी। कालसी किसका है? अशोक का है और ये कहाँ से मिला था? देहरादून से। अगला क्वेश्चन है, किस पुराण में महर्षि वेद व्यास ने गढ़वाल के 4 धामों का सविस्तार वर्णन किया है? ऑप्शन है पद्म पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण या वामन पुराण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कंद पुराण में। आप लोग कमेंट में बताना गढ़वाल और कुमाऊं को स्कंद पुराण में क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, डोंगी पांटोली आंदोलन संबंधित है। तो इसका ऑप्शन है जल संरक्षण, सड़क निर्माण, बांज के जंगलों को उद्यान विभाग को हस्तांतरित करने के लिए या ऑप्शन लास्ट है भूमि संस्थान प्रबंधन के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांज के जंगलों को उद्यान विभागों को हस्तांतरित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा गढ़वाल के गोरखपंथी ग्रंथों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है ढोल सागर, सम्मैण, सभा सागर या श्रीनाथ जी के शुक्लेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभा सागर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने टिहरी रियासत के खिलाफ विद्रोह में भाग नहीं लिया था? ऑप्शन है श्रीदेव सुमन, नागेंद्र सकलानी, भोलू भंडारी या कल्याण चंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कल्याण चंद्र ने टिहरी रियासत के खिलाफ विद्रोह में भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन है, गाय के किस स्थानीय नस्ल का प्रजनन सुधार ULDB उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड द्वारा नारियल गांव चंपावत में किया जा रहा है? तुमको उसकी गाय की नस्ल बतानी है। तो इसका ऑप्शन है गौरी, बदरी, हेमधेनु या लाल सिंधी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बदरी। अगला क्वेश्चन है, सुमिलित कीजिए। ये कहाँ स्थित है हमको ये बताना है। लाइकेन पार्क है मुंशियारी में, प्रथम मगरमच्छ पथ काकरा है उधमसिंह नगर में, सुभर वाटिका सुगंध एरोमेटिक गार्डन लालकुआ हल्द्वानी, भारत का दूसरा सबसे बड़ा फाइकस गार्डन है लालकुआ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड द्वारा शुरू किया गया भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान है? तो इसके ऑप्शन है तारामंडल, नक्षत्र सभा, आकाश गंगा या आकाश यात्रा। तो इसका राइट आंसर नक्षत्र सभा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तराखंड विधानसभा की समिति नहीं है? तो
जो विधानसभा में समिति है टोटल 15 है उत्तराखंड विधानसभा में। तो इसके ऑप्शन है युवा मामलों पर समिति, स्थानीय बोली भाषाओं पर समिति, पलायन पर समिति, भू कानून पर समिति। तो भू कानून पर कोई समिति नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 सही। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड सरकार के क्रामों का सही पदानुक्रम दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर है अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और अपर सचिव। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादकों का विपणन अन्य राज्यों में किस ब्रांड के नाम से किया जाता है। ऑप्शन है भागीरथी, हिमाद्री, गंगा या संजीवनी। तो इसका राइट आंसर है हिमाद्री नाम से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से उस एक शब्द का चयन कीजिए जो कि शब्द कॉन्स्टिट्यूशन के वर्णों को लेकर नहीं बनाया जा सकता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। एक सिंपल सा है इसमें कि इसमें ई है और इसमें ई कहीं पर भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है सिवाय का जन्म 29 फरवरी को हुआ था। उसने अपना जन्मदिन छठी बार ठीक 29 फरवरी 2012 को मनाया। उसका जन्मदिन किस वर्ष से हुआ होगा। तो ऑप्शन है 2000, 1996, 1992, 1988। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है 1988। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक योगफल m गुणा के लिए, d भागफल के लिए, g अधिक के लिए और l कम के लिए हो तो निम्न में से कौन सा तार के रूप सही होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दिए गए अनुक्रम में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर निम्न में से क्या आएगा। तो इसका राइट आंसर है बी। अगर आपको रीजनिंग की क्लास भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताना। अगला क्वेश्चन है यदि मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ डिवाइड है, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है और डिवाइड का अर्थ माइनस हो तो 8 × 7 - 8 + 40 / 2 क्या होगा। तो इसको सॉल्व करना आप लोग भी, बट इसका जो राइट आंसर है वो है बी 7 2/5। अगला क्वेश्चन है एक घन के सभी फलकों को नीला रंग कर दिया गया और तब समान माप के 125 घनों को काट दिया गया। ऐसे कितने घन जिनके किसी भी फलक को रंगा नहीं गया हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 27। अगला क्वेश्चन है एक परिवार में 2 वैवाहिक युगल है। पूजा के 2 बच्चे हैं। पारुल राजेश की पत्नी है जो कि गुंजन का भाई है। महिमा पूजा की पुत्री है। काजल राकेश की बहन है जो कि राजेश का बेटा है। गौरव गुंजन का बेटा है जो कि पुरुष है। पारुल का पूजा से क्या संबंध है। ऑप्शन है बहन, भाभी, चाची, माता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाभी। इन सब के लिए भी ट्रिक्स होती हैं। अगर आपको इनकी कंप्लीट क्लास चाहिए रिवीज तो प्लीज़ कमेंट में बताना। अगला क्वेश्चन है यदि निम्नलिखित पैटर्न पारदर्शी शीट पर खींचा जाता और बिंदीदार रेखा के साथ मोड़ा जाता तो यह कैसा दिखाई देता। तो ये पैटर्न है, हमको बताना है कैसा दिखेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऐसा दिखेगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप भी सॉल्व करना, आपको इसकी PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है राम और रहीम एक ही बिंदु से शुरू करके अपने घर की ओर लौट रहे थे। राम 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है और फिर अपनी दाईं ओर मुड़कर अपने घर पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर चलता है। इसी बीच रहीम 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है और फिर उत्तर की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। फिर अपनी बाईं ओर मुड़कर अपने घर पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर चलता है। राम के घर के सापेक्ष रहीम का घर कहाँ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 किलोमीटर उत्तर में। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताना। अगला क्वेश्चन है श्रीशिला त्रासदी का संबंध है। ऑप्शन है बुनकर, कृषक, मजदूर या उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीशिला त्रासदी का संबंध है बुनकर से। अगला क्वेश्चन है किस मौर्यकालीन शासक ने सबसे पहले धम्म महामात्र के पद को स्थापित किया था। तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, दशरथ और अशोक। राइट आंसर है अशोक। और जो धम्म महामात्र का पद था ये था, इनका जो कार्य था धर्म का अनुशासन बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही सम्मिलित युग्म का चयन कीजिए। नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन सही है।
श्वेत क्रांति डेयरी दुग्ध उत्पादन, ये भी सही है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, ये भी सही है। लाल क्रांति जो है वो मांस या टमाटर के उत्पादन के लिए की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1, 2, 3 सही है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कनेक्टोम शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो कनेक्टोम शब्द है, तो इसका राइट आंसर है मस्तिष्क में तंत्रिका कनेक्शन का मानचित्र, कनेक्टोम शब्द। अगला क्वेश्चन है मुद्रा आपूर्ति के MP3 में कौन सा मद शामिल नहीं है? ऑप्शन है RBI के पास अन्य जमा, डाकघर बचत बैंकों में कुल जमा, जनता के पास करेंसी और सिक्के, बैंकों के पास कुल जमा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, डाकघर बचत बैंकों में कुल जमा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करें। अनुच्छेद 39A में है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 43 में है कर्मकारों के लिए निर्वाह, मजदूरी आदि। अनुच्छेद 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। और अनुच्छेद 23 में है मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिरोध। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है पूर्ण ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक होती है, ये तो सही है। कथन 2 है लघु ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से सामान्यतः 20% कम होती है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी हमको बताना है कथन कौन सा सही है गलत है। कथन 1 है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य सिंचाई के तहत कृषि क्षेत्र का विस्तार करना है, नहीं। कथन 2 है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य कृषि भूमि पर उर्वरकों के अधिक उपयोग को रोकना, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन पानीपत के तृतीय युद्ध का समय पेशवा था? जो पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा थे वो थे बालाजी बाजीराव। ये भी देख लेते हैं कि पानीपत के युद्ध कब हुए थे। पहला जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 21 अप्रैल 1526 में। दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 में। और जो तीसरा हुआ था वो हुआ था 14 जनवरी 1761 में। पहला युद्ध किसके बीच हुआ था? वो हुआ था बाबर और इमरान लोदी के बीच। दूसरा हुआ था अकबर और हेमू के बीच। तीसरा हुआ था अहमद शाह और मराठा सेना के बीच। और जो पेशवा वाला क्वेश्चन बना है ये सिर्फ पानीपत के तृतीय युद्ध में ही पेशवा कोई था, बाकी 2 युद्ध में कोई पेशवा नहीं था। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चयन करें। तो नमिता शर्मा केस का है व्यक्ति की स्वतंत्रता या गरिमा। आम जेठमलानी केस है अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार। सेंट्रल कोल फील्ड्स केस है न्याय तक प्रभावी पहुंच। और एलचंद कुमार केस है अनुच्छेद 2026 F27 के तहत न्यायालयों के अधिकार। तो इसके ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कोबर मुसनती सिद्धांत, डली महाद्वीपी फिसलन सिद्धांत, जैफरी प्लेट विवर्तन सिद्धांत और जोली रेडियो एक्टिवता सिद्धांत। तो सही सम्मिलित नहीं है, वो है जैफरीज प्लेट विवर्तन सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है निष्पादन प्रक्रिया में निर्देश चक्र का सही क्रम है। तो इसका सही क्रम है फैच, डिकोक, एक्सक्लूड, स्टोर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से युग्म सही नहीं है? तो 1 तारा निर्यात गृह $3 मिलियन सही है। 2 तारा निर्यात गृह $25 मिलियन, ये भी सही है। 3 तारा निर्यात गृह $1000 मिलियन, ये भी सही है। 4 तारा निर्यात गृह $2000 मिलियन, नहीं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा युग्म सही नहीं है बताना, तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2020 में लागू की गई नई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म उपक्रम की परिभाषा है। तो संयंत्र में हाँ ऑप्शन नंबर सी होगा। संयंत्र और मशीनरी निवेश में 1 करोड़ तक तथा वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक नहीं। अगला क्वेश्चन है नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं
ए को कथन ए तथा दूसरे को परिणाम आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट का मदद से सही उत्तर कीजिए। कथन एक है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण को महत्व दिया गया। परिणाम आ रहा है सार्वजनिक क्षेत्र में 3 स्टील उद्योग स्थापित किए गए और निजी क्षेत्र में आधुनिकीकरण किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ए और आर दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। ऑप्शन है मोजिला, माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल या क्रोम। वेब ब्राउजर गूगल नहीं है। अगला क्वेश्चन है गांधी जी द्वारा लॉर्ड चैम्सफोर्ड को दिए गए नोटिस की समाप्ति के बाद असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से शुरू किया गया था। कथन 2 है असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के दिन ही लोकमान्य तिलक की मृत्यु हो गई थी। दिए गई कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमारे ऑप्शन है दोनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा था। ऑप्शन है फ्लोरेंस नाइटगेल ने, अर्नोल्ड वाइट, मदन मोहन मालवीय, गांधी जी। फ्लोरेंस नाइटगेल ने कहा था। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। यांगसी, मिनान, ये सब नदियां हैं, ये कहाँ से उद्गम होता है बताना है। तो यांगसी का है चीन से, मिनाब का है थाईलैंड से, हीरावती है म्यांमार से और सत अल अरब है इराक से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। एक साइड हमको प्रदेश और दूसरी साइड उनकी राजधानी दी गई हैं। तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, मणिपुर की है इम्फॉल, नागालैंड की है कोहिमा और मिजोरम की है आइजोल। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सौभाग्य योजना किससे संबंधित है। तो सौभाग्य योजना है गरीब परिवारों के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यूनिक्स किस भाषा में लिखा गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। पुष्कर झील अजमेर राजस्थान में तो स्थित, लेकिन पुष्कर झील एक कृत्रिम झील नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल ऑप्शन ए, केवल एक सत्य है क्योंकि वो कृत्रिम झील नहीं है। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। अगर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए जब ये पेपर हुआ होगा तो इसका राइट आंसर है श्री सुमन बेरी, लेकिन अभी प्रेजेंट में है राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन है बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था। ऑप्शन है वीर नरसिंह, कृष्णदेव राय, राम राय, अच्युत राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय थे। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए। कथन 1 है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है जो किसी अक्षर को बिंदुओं के आकार पर प्रिंट करता है। कारण आर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में पिंस के पीछे हैमर लगे होते हैं जो पिंस पर टकराकर पेपर के ऊपर बिंदु के आकार में अक्षर को प्रिंट करता है। तो इसमें कथन ए सही है। इसका ऑप्शन भी देख लेते हैं। हाँ सी, कथन ए सत्य है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो हमको इसको सम्मिलित करना है। भारत में निर्माण है 2001, स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत है 2019, कृषि निर्यात क्षेत्र 2014 और खनिज नीति का 2016। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस देश में बलकस झील स्थित है। तो हमें बताना है बलकस झील कहाँ है। ऑप्शन है ईरान, मंगोलिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो इसका राइट आंसर है कजाकिस्तान। बलकस झील कजाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है चमोली में, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क है उत्तरकाशी में, विंसर है अल्मोड़ा में और अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य है पिथौरागढ़ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अभी हिंदी के क्वेश्चन आ गए हैं। इसका पहला क्वेश्चन है गढ़वाली भाषा के निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द माँ का पर्यायवाची नहीं है। वे, बौजी, बई, बोई।
तो बौजी माँ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बौजी कहते हैं भाभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है, अधिसूचना को हमेशा अन्य पुरुष में लिखा जाता है, कार्यालय हमें आदेश हमेशा उत्तम पुरुष वचन में जारी किया जाता है, परिपत्र अन्य पुरुष में लिखा जाना चाहिए, परिपत्र अन्य पुरुष में नहीं लिखा जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिपत्र अन्य पुरुष में नहीं लिखा जाता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य? जिठाड़ का अर्थ देवरानी नहीं, बौराड़ का अर्थ बहुरानी, डाणी का अर्थ अविवाहित स्त्री, झड़ नाती का अर्थ पोते का पुत्र। सही। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कथन असत्य है, जिठाड़ का अर्थ होता है जेठ। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा नियम 1976 में हिंदी के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, उसमें मुख्य निर्णय था। तो ऑप्शन है, राजभाषा नियमों का बनना, ये भी था, संसदीय राजभाषा समिति गठन, ये भी था, गृह मंत्रालय में अलग से राजभाषा विभाग की शुरुआत, ये भी था। तो इसका राइट आंसर रहेगा उपयुक्त तीनों, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, जतके ककड़ उत्के संकर लोकाकृति का निम्न में से सही भावार्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वास सर्वोपरि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में मौसम संबंधी कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है, चौमास का अर्थ वर्षा ऋतु, जून का अर्थ शीत ऋतु और शौच का अर्थ अश्विन, माघ का अर्थ ग्रीष्म ऋतु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माघ का अर्थ ग्रीष्म ऋतु नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन बताइए। तो हमें ऊष्म व्यंजन बताने हैं, तो ऊष्म व्यंजन होते हैं ये शौ, सौ, सौ और हौ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र है? ऑप्शन है, प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र या बधाई पत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बधाई पत्र अनौपचारिक पत्र है। अगला क्वेश्चन है, आचरी को मतलब होंद। तो हमें बताना है कि आचरी का मतलब क्या होता है। ऑप्शन है, भली, कृष्ण को गोपियों की आत्मा या अप्सरा, जलेबी, जनु पकवान, व्याखन गु बगत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण को गोपियों की आत्मा या अप्सरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गढ़ाई लोक गायक कौन नहीं है? ऑप्शन है, जीत सिंह नेगी, जगदीश बकरौला, किशन सिंह पवार, गजेंद्र रावत। तो इसका राइट आंसर गजेंद्र रावत। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? तो महासदी विद्युत संधि का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नौली बारीक घूणट देखो, उक्त लोकाकृति में नौली शब्द का हिंदी अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है नवेली। अगला क्वेश्चन है, भ्रमर गीत निम्न में से किसका सबसे महत्वपूर्ण काव्यात्मक अंश है? तो इसका राइट आंसर है सूर सागर का। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड और माउस निम्न में से क्या है? ऑप्शन है, आउटपुट इकाइयाँ, इनपुट इकाइयाँ, मेमोरी इकाइयाँ, कंट्रोल इकाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनपुट इकाइयाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जागर शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है देवी देवताओं का आह्वान कर मानव माध्यम पर अवतरित करने की प्रक्रिया एक जागर कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिम शब्द नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा हॉल। अगला क्वेश्चन है, कबीर और गांधी की विधा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निबंध। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारे करे अंधेरो होय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्लेष। अगला क्वेश्चन है, शब्दों के निम्न में से कौन से दो प्रमुख भेद होते हैं? तो शब्दों के दो प्रमुख भेद होते हैं, विकारी या अविकारी शब्द। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अधिशासी कैसे लिखा जाता है बताना है। तो अधिशासी ऐसे लिखा जाता है। तो आज के आपके 100 में से कितने नंबर बने जरूर बताना। ये 2025 का ही पेपर है। ऐसे सीरीज से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं कल को एक नई वीडियो के साथ। आपका बहुत धन्यवाद।